नवोदय बुद्ध विहार पर धूमधाम से मनी बुद्ध जयंती। प्रातः काल में प्रबंध समिति की ओर से धम्म यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करने के बाद बुद्ध विहार पर आकर खत्म हुई। प्रबंध समिति के मंत्री चौधरी रामपाल ने बताया कि आज के ही दिन गौतम बुद्ध का जन्म और आज के ही दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति व आज के ही दिन इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे त्रिविध पर्व भी कहते हैं। त्रिविध पावन पर्व है, जिसमें आपने जानते भी हैं कि ये पर्व क्यों हुआ है। ये ऐसे महान भाव का आज के दिन ही नवंबर में जन्म हुआ। आज के ही पूर्णमासी वाले दिन बुद्ध गया में पीपल पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और आज पूर्णिमा पर ही उनका देहावसान हुआ। इन तीनों को मिलाकर के त्रिविध पावन पर्व कहते हैं। पूर्वोदय बुद्ध विहार पर प्रातः 6 बजे से ही धम्म यात्रा निकल रही थी, जो बुद्ध विहार चक्की पार से शुरू होकर के चीलगढ़, छिपीटोला, आरटी कंपाउंड, नामनेर, ईदगाह कुतुलपुर, सुंदरपाड़ा और वहाँ से होकर के अभी 11:30 बजे इस बुद्ध विहार पर वापस आई है। और ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ, बहुत लोग इसमें आए। क्या संदेश देना चाहा है आपने इसके लिए? ये जो अभी भिक्षुओं ने बताया और सभी ने बताया कि बाबा साहब और भगवान बुद्ध के मार्ग पर ही चलना चाहिए, उसके चलने पर ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा, रास्ता मिलेगा। ये जो दूसरी चीज़ की तरफ आप लोग जा रहे हैं, उधर से आप छोड़ करके बाबा साहब को बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे तो आपका कल्याण होगा। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करती हूँ, भगवान बाबा साहब को नमन करती हूँ। और इन्हीं सब आज की जो ये भव्य शोभा यात्रा जो निकली है त्रिविध पूर्णमासी, ये त्रिविध क्योंकि आज के ही दिन भगवान का जन्म हुआ, आज के ही दिन भगवान को बौद्धत्व प्राप्त हुआ और आज के ही दिन उनकी मोक्ष प्राप्त हुआ। तो इसलिए इसके में ये शोभा यात्रा शुरू से निकाली जाती है और ये यहाँ से बुद्ध विहार से शुरुआत होती है और औलिया रोड होती हुई नामनेर, ईदगाह कुतुलपुर, ये सब जगह इधर सुंदरपाड़ा होती हुई अम्बेडकर पार्क से होती हुई यहीं पे ये समाप्त होती है। इसके लिए जो भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलें, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, सबको ये फल, जैसे कोई वृक्ष लगाता है तो उसके फल नाती पोते खाते हैं, इसीलिए हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को ये सब प्राप्त हो। आज विश्व गुरु महात्मा गौतम बुद्ध जी की 2567वीं जयंती है। इस अवसर पहले तो हम सभी देशवासियों को, आगरा वासियों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। बुद्ध ने हमें जीने का महत्व समझाया, शक्ति दी और ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने बहुत सारा गहन अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके बाद हम लोग भी उसी राह पर चल रहे हैं। धन्यवाद। तथागत गौतम बुद्ध ने आज से लगभग 2500 वर्ष पहले पूरे विश्व को, भारत ही नहीं पूरे विश्व को दया, क्षमा, मैत्री, भाईचारे का संदेश दिया, जिसकी वजह से आज दुनिया में हर जगह अमन चैन है। और भारत को छोड़ के अन्य देशों में जो आज जितने भी विकसित देश हैं, वो सब बुद्ध के संदेश को, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद ही विकसित हुए हैं। और हमें आशा विश्वास है कि भारत भी एक ना एक दिन बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हुए जरूर विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होगा। और इसके साथ ही साथ आज ये जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, जिससे हम लोग ये संदेश लेके जा रहे हैं सभी लोग, कि हमको जो बुद्ध की करुणा, मैत्री, दया की भावना है, जो संदेश है, खास करके पंचशील का जो उनका रास्ता है, अगर हर जीवन में अपना हर व्यक्ति अगर उस पंचशील के रास्ते को अपना लेता है तो उसके जीवन में दुख कभी जिंदगी में नहीं आ सकता। इसके बाद बुद्ध विहार पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के बीच धम्म देशना की गई। बौद्ध भंतों ने समस्त मानव जाति को तथागत के बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सभी लोगों ने प्रसादी ग्रहण की और तथागत गौतम बुद्ध को नमन किया।